मॉर्निंग भैया। तू अपने खर्राटों पे थोड़ा कंट्रोल रख, वरना एक दिन बहुत बुरी तरह पिटेगा मुझसे। अरे भैया वो कभी कभार क्या ना, रात को थोड़ी ज़्यादा पी लेता ना तो खर्राटे निकल ही जाता है। अगली बार से ध्यान रखूंगा। भैया वैसे लेट हो रहा है, चल नहीं रहे आप? तुझे जाने की बहुत जल्दी हो रही है। अगर लेट हो गए तो क्या हो जाएगा? भैया मैं तो सिर्फ आप ही की वजह से कह रहा था। आपका पहला दिन है नई जगह पे, और पहले दिन ही अगर लेट पहुंचोगे तो सुपरवाइजर दंगा करेगा फिर से। सुपरवाइजर की ऐसी की तैसी। जा जूते लेके आ मेरे। जूते? हाँ जूते। गुड मॉर्निंग भैया। शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं है? क्या वो भैया? अपने सीनियर के सामने नाश्ता कर रहा है, कोई रिस्पेक्ट वगैरह है कि नहीं? सॉरी भैया। जा मेरे लिए एक चाय लेके आ। भैया वो मेरा नाश्ता। चाय लेके आ बोला ना। क्या हाल है दीपक? भैया जूते। दिखाई नहीं दे रहा है? नाश्ता कर रहा है ना तेरा सीनियर, जूते कौन पहनाएगा? तेरा बाप? ए, ये जूतों में गंदगी देख कितनी है, साफ कौन करेगा? जा कपड़ा ले गया। कपड़ा? हाँ कपड़ा। अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी शर्ट से जूते साफ करने की? अभी से बात कर। क्या तमीज से? ये तेरी तमीज है? अपनी वर्दी से क्यों नहीं साफ करता साले? काय का बॉस, काय की रेस्पेक्ट। ये कंपनी का दिया वो घर है, तेरे बाप का घर नहीं। तो धौंस मत दिखा, समझा? ये लोग करते होंगे तो उससे मैं नहीं। जा रहा हूँ सुपरवाइजर के पास तेरी कंप्लेंट कर। ए, क्या सुपरवाइजर की धमकी दे रहा तू मुझे? तेरे को मेरी कंप्लेंट जिससे करनी है कर, मैं भी देखता हूँ कि मेरा कौन क्या उखाड़ सकता है। ए, चल देर हो रही है। भैया अब चलिए, मैं आता हूँ 2 मिनट में पानी पी के। जल्दी आ। हाँ भाई तू क्यों पंगा ले रहा है उससे? ये बहुत टेढ़ी चीज है विकी, नौकरी खा जाएगा। इसलिए बोलता हूँ प्लीज उसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लिया कर। अबे तू जा तलवे चाट उसके, बड़ा आया ज्ञान देने वाला। गार्ड, दरवाजा खोलो। अरे बाद में करते। जी सर। जय रुको। क्या हुआ? आज फिर आप अपना वॉलेट भूल गए? सॉरी, थैंक यू। अरे कॉल कर देती ना मुझे, मैं गार्ड को भेज देता। इट्स ओके। चलो बाय, मिलते हैं। जल्दी आना, याद है ना? हाँ पक्का। ए, क्या देख रहा है? गेट खोल। हाँ सर, सॉरी सॉरी सर। बाय। यार, गुड मॉर्निंग सर।
विकी तूने फिर शेखर को परेशान करना शुरू किया? अरे सर, हमारी आपस में बहस हो गई थी, मुझसे बदतमीजी कर रहा था, मैंने सुना दिया। और कोई बात नहीं है, हमारे आपस की बात है, हम लोग सुलझा लेंगे। आप बीच में क्यों फंस रहे हैं? देख विकी, अपने आप पे कंट्रोल रखना सीख। आइंदा मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। ओके सर। मैंने विकी को समझा दिया है, वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अगर इसके बाद भी वो तुम्हें परेशान करता है तो मैं हूं यहाँ। ठीक है सर। और आपसे मिले कैसे भाभी जी? दिमाग में कुछ सूझ ही नहीं रहा। तुम नमस्ते मैडम, मैम बहुत प्यास लगी है, पानी खत्म हो गया था तो थोड़ा पानी चाहिए था। तुम यही रुको, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू वेरी मच भाभी जी। सॉरी, मैं आपको भाभी जी तो कह सकता हूँ ना? इट्स ओके। ठीक, कोई जरूरत हो तो बोलिएगा। हाँ, थैंक यू। चलते हैं। कविता समझो यार, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। मैं रोज तो छुट्टी लेके तुम्हारे पास नहीं आ सकता, हॉस्पिटल ही तो जाना है, अकेली चली जाओ। ठीक है, बाजू वाली चाची के साथ चले जाओ, मैं फोन कर देता हूँ उन्हें, क्या बड़ी बात है। रात में ड्यूटी करो, दिन में बीवी की बकवास सुनो। अरे भाभी जी, आप इतनी सुंदर क्यों हैं? बार बार आपको देखने का मन करता है। हाँ, क्या कमर है। ऊपर वाले ने बहुत सोच समझ के बनाया आपको। हाँ माँ, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन डाल दिया, जैसे छुट्टी मिल जाएंगे आ जाऊंगा। ठीक है, रखता हूँ। ए, क्या बे, तेरी ड्यूटी जल्दी खत्म हो गई? नहीं भैया, अभी 10 मिनट पहले आया था। और आप बताइए, ड्यूटी कैसी रही? नई जगह अच्छी लगी? अबे जगह नहीं है, जन्नत है, जन्नत। क्या बात कर रहे हो भैया? अबे हूर की परी देखी है कभी? हूर की परी देखी मैंने वहाँ। भैया कभी हमारे दर्शन कराओ ना हूर के। हूर की परी देखेंगे अपनी औकात में, रहे औकात में। ये बता, शेखर कहाँ है? भैया वो सो रहा है अंदर, वो उसकी नाइट ड्यूटी है ना, तो नींद पूरी कर रहा है अपनी। अच्छा, नींद पूरी कर रहा है। साले की नींद हराम करता हूँ अभी। एक काम कर, बोरी लेके आ जा। पूरी किस लिए भैया? उससे जितना बोला जाता है उतना किया कर। लाता हूँ भैया। अब जाएंगे। गुड इवनिंग भैया। कल बाहर अरे कर। कौन है? विक्की, जानता हूं तू ही है। दीपक, विक्की था ना? कहां गया वो? मुझे नहीं मालूम। विक्की साले,
साले सामने से मारने की हिम्मत नहीं, इसलिए छिपके मारता है। पागल हो गया क्या? क्या बकवास कर रहा है? कॉलर छोड़, कॉलर छोड़। ओए भोला मत बन, जानता हूँ तुझे बहुत अच्छी तरह। अबे चुप! दिखाई नहीं दे रहा यूनिफॉर्म पहनी है? ड्यूटी से आ रहा हूँ, कोई भी पीट के जाएगा तो मेरा नाम पे फर्जी पड़ेगा। ये तेरे कर्मों का फल है। अपने सीनियर्स की इज्जत नहीं करेगा ना, तो तेरे साथ वही होगा जो अभी हुआ है। ये साला ऐसे नहीं मानेगा, इसको सबक तो सिखाना पड़ेगा। मर जाएगा वो। बस साले पूरी रात खराब कर दी इसने खर्राटा ले लेके। अब एक भी खर्राटा और लिया ना तो साले जान ले लूंगा तेरी। खुद तो चैन की नींद लेता है, साला हमारी नींद खराब करता है। जी सर, मैं ऑफिस आता हूँ। जा भाई, जूते लेके आ मेरे। तू कल वाली बात से नाराज है? तेरे को मैंने पहले भी बोला है, जब तू ज्यादा शराब पी लेता है तो तुझे अपने खर्राटों पे कंट्रोल नहीं रहता है। हाँ, मैंने भी कल थोड़ी ज्यादा पी ली थी तो ओवर रिएक्ट कर दिया। चल गुस्सा थूक। क्या चाहता है? सॉरी बोलो तुझे। बोल। नहीं भैया, मैं नाराज नहीं हूँ आपसे। जाना, जूते लेके आ। जी। नखरे करेंगे मेरे साथ। गुड मॉर्निंग भैया। कहाँ भैया दीपक, नाश्ता वाश्ता कराओगे कि नहीं कराओगे? आज मैं बाहर से करके आया था। अच्छा, अरे अच्छा। दीपक बाबू की नई घड़ी हाँ, कल ली मैंने। ऑनलाइन लिया? हाँ। चलो निकालो उसको। देख क्या रहा, निकालना। वो घड़ी? ये देख, अब जच रही ना घड़ी इस हाथ में, हैं? देख क्या रहा है, ड्यूटी के लिए लेट नहीं हो रहा? निकल। ये कौन ले जाएगा? साला घूरता है मुझे। चल जूते पहना। सर, कल विक्की ने मुझे फिर से परेशान किया। देखो शेखर, तुमने कहा तो मैंने तुम्हारी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में लगा दी। अब कैसे आते हो? विक्की को निकाल दो जॉब से? नहीं सर, आप मेरा बस ट्रांसफर करा दीजिए पुणे। अच्छा, तो अब विक्की के डर से तुम ट्रांसफर लेना चाहते हो? देखो शेखर, अगर तुम ऐसे डर डर के रहोगे तुम कहीं भी जॉब नहीं कर पाओगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। दरअसल मेरी फैमिली पुणे के पास ही गांव में रहती है। अगर मेरा ट्रांसफर पुणे हो जाएगा, मैं घर रह के ड्यूटी कर सकता हूँ। ठीक, मैं हेड ऑफिस बात करता हूँ। थैंक यू सर। अनु, मेरा बैग लाओ। ये रहा आपका बैग, थैंक यू। और मेरा वॉलेट इसी में रख दिया मैंने। और अच्छा सुनो, शाम को जल्दी आना, मार्केट चलना है। कोशिश करूंगा। चलो बाय, बाय। टेक केयर। चल ये मुझे, थैंक यू। बाय बाय। अरे आ गई वापस तुम? चल ठीक है, मिलते फिर आज रूम पे। शाम को 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगा।
चल चल रखता हूँ, गेट खोल। जी साहब। आज भाभी जी के दर्शन नहीं हुए, लगता है खुद ही अंदर जाना पड़ेगा, पर कैसे? क्या है? सर पार्सल आया है। पार्सल है? तू तो बड़े सही टाइम पे आया भाई। ला चल। नमस्ते भाभी जी। तुम? ये पार्सल आया था आपका, मैंने सोचा मैं ही दे देता हूँ। थैंक यू। अच्छा भाभी जी, प्यास लगी है, पानी मिल जाएगा? ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। तुम अंदर कैसे आए? तुमको तो बाहर रुकने के लिए कहा था ना। अरे भाभी जी, बाहर खड़े खड़े पाँव दुख गए थे, और धूप कितनी है, हमने सोचा थोड़ा अंदर आ जाते हैं, और बहुत प्यास लगी थी ना। पानी दीजिए ना। भाभी जी, साहब कब आएंगे? वो शाम को आएंगे। साहब का स्वभाव बहुत अच्छा है, और आपका भी। कोई जरूरत हो तो बोलिएगा। ठीक है, अब तुम जाओ। थैंक यू भाभी जी। अजीब पागल आदमी है। हाँ, आज से तुम दोनों की शिफ्ट चेंज होगी। आज से तुम दोनों नाइट ड्यूटी करोगे, ठीक है ना? समय से पहुंच जाना और चार्ज ले लेना। सर वो मैंने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी थी। वो हेड ऑफिस से अब तक कोई रिप्लाई आया नहीं। डोंट वरी, जैसे ही कोई रिप्लाई आता है मैं तुमको बता दूँ। ठीक है सर। अब आएगा बुलावा। कहीं पे भी लाइट नहीं है। आ गया भाभी जी का बुलावा। जी भाभी जी। ये लाइट क्यों चली गई है, जरा चेक करके बताइए। हाँ? लाइट चली गई? पर यहाँ तो है। लेकिन बंगलों में तो लाइट नहीं है। अरे आप परेशान मत होइए, देख के आता हूँ। हाँ। कुछ पता चला लाइट का क्या प्रॉब्लम हुआ? भाभी जी, बाहर मेन बोर्ड में तो लाइट आ रही है, मुझे लग रहा है घर के अंदर ही कुछ गड़बड़ है। मैं चेक कर लूं? अरे लेकिन तुम कैसे चेक कर सकते हो? किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। अरे भाभी जी, इलेक्ट्रिशियन की क्या जरूरत है, मुझे ये काम भी आता है। आप एक काम करिए, एक स्क्रू ड्राइवर लाकर मुझे दीजिए, और मुझे ये बताइए कि घर में मेन स्विच का बोर्ड कहाँ है? वहाँ है। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ, आप लाइए। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। ये लो।
कितना टाइम लगेगा? थोड़ा टाइम तो लगेगा। इनका फोन क्यों नहीं लग रहा है? ये लीजिए भाभी जी, हो गया। एक तार टूट गया था, उसको कनेक्ट कर दिया है। भाभी जी जरा हाथ दीजिए ना। ऐसे हमें सहारा ना देती तो हम गिर जाते। अनु, भाभी जी वो पावर ऑन कर देते हैं तो लाइट आ जाएगी। ये किस लिए आया था यहाँ पे? वो घर की लाइट चली गई थी तो चेक करने आया था। अरे भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। विक्की है? भैया अभी आते ही होंगे, आप अंदर आइए ना। नमस्ते भाभी। बैठी बैठी, आप बैठी। दीपक पानी लेके आना। हाँ। और भाभी कैसे हैं आप? सब ठीक है। अरे नया टैटू, क्या बात है। देखो ये जरा डिजाइन, डिजाइन तो काफी अच्छा है भाभी। क्या कर रहा है? हाँ? जानता कौन है? तेरी भाभी और मेरी गर्लफ्रेंड रिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई छूने की उसे? निकल साले। कोई बदतमीजी तो नहीं की इसने? नहीं। बैठो बैठो। तू क्या देख रहा है भाई? अब तुझे ड्यूटी के लिए लेट नहीं हो रहा है? निकल। बड़ी बेड़ा नहीं। ओ शेखर, ओए कुंभकर्ण की औलाद उठ। उठ चल, चलो। बे उठ। विक्की में झगड़ा करने के मूड में नहीं हूं, मुझे सोने दे। वो देख रहा है तेरी भाभी आई हुई है। कोई रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है कि नहीं होती है? और हमारी कोई प्राइवेसी है कि नहीं है? अबे तो प्राइवेसी चाहिए तो होटल में लेके जाना इसे। अल्लाह, तो बातों से नहीं मानने ए, वाला। विक्की बच। सही नहीं कर रहा तू। चल 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 कर। सुपरवाइजर का भी नंबर बंद है। अनु, ये नया गार्ड कुछ अजीब सा नहीं है? अजीब तो है, कोई ना कोई बहाना करके घर में घुस आता है। ज्यादा मुंह मत लगाना उसे। अरे मैं कौन सा उसे मुंह लगाती हूँ? वो आज तुम्हारे इतना करीब आ गया था, अजीब सा लगा मुझे। मैं ना खन्ना को बोल के इसे चेंज करवाता हूँ। क्यों? मेरे पतिदेव को जलन हो रही है? अरे नहीं यार, फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। अरे बाबा तुम फिक्र मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। हाँ कविता, एक खुशखबरी सुनानी है तुम्हें। मेरा ट्रांसफर पुणे हो गया। हाँ ठीक है, बाकी बातें आके करता हूँ। हाँ बाय। इस विक्की के बच्चे को ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। देखता हूँ मेरा क्या उखाड़ लेगा।
अब सब्र नहीं होता, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नमस्ते भाभी जी। क्या हुआ? वो क्या है कि चाय मिल सकती है? दरअसल यहाँ पे आसपास कहीं चाय वाले की दुकान है नहीं और मुझे बहुत तलब लगी है। अगर एक कप चाय मिल जाती तो। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा भाभी जी, एक और रिक्वेस्ट है। वो क्या है ना कि मैं चाय अकेले नहीं पीता, मुझे पसंद ही नहीं। अगर आप भी अपनी एक चाय बना ले तो। ठीक है। तुम यहाँ सोफे पे क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना बाहर रुकने के लिए। अरे भाभी जी, वो आपको बताया तो था, वहां बाहर खड़े खड़े पांव दुखने लगते हैं और वो कुर्सी भी टूट रही है। मैंने सोचा कि थोड़ा सोफे में आराम किया जाए। लाइए ना भाभी जी, चाय लाइए, लाइए। अरे ये मत सोचिए, लाइए। बैठिए बैठिए बैठिए, ये लीजिए। भाभी जी, एक रिक्वेस्ट और है। अगर चाय से पहले एक घुट पानी मिल जाता ना तो। थैंक यू भाभी जी, बैठिए ना। अब आएगा चाय पीने का मजा। थैंक यू सो मच भाभी जी, आपने मेरी दिली तमन्ना पूरी कर दी। क्या चाय बनाई है आपने? मैं तो कहता हूं कि अच्छा हुआ कि बाहर कोई चाय वाला नहीं बैठता, वरना मुझे उसकी सड़ी चाय पीनी पड़ती। बहुत अच्छी चाय बनाई है। अच्छा भाभी जी, एक बात पूछूं, आप वैसे कहाँ की रहने वाली हैं? दिल्ली से। अरे, मेरी माँ भी तो दिल्ली की रहने वाली है, मतलब थी। मैं दिल्ली बहुत जाया करता था, उनके गुजर जाने के बाद मैंने दिल्ली जाना ही छोड़ा। लेकिन दिल्ली की अपनी बात है। भाभी जी, आप ठीक तो हैं? मेरी चाय में तुमने क्या मिलाया? अरे क्या बोल रही हैं आप? मैं आपकी चाय में कुछ क्यों मिलाने लगा? भाभी जी, चाय तो आपने बनाई है। मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? हेलो अजय, कैसे हो? खन्नाई कैसे गार्ड को रखा है ड्यूटी पे? साला मेरी बीवी पे गलत नजर डालता है, मेरे घर में घुस के उसे बेहोशी की दवा पिलाता है। क्या? वो तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पे आ गया, नहीं तो पता नहीं क्या गलत करता है ये मेरी बीवी के साथ। देख खन्ना, मैंने तेरी वजह से कंप्लेन नहीं किया है, ठीक है? अगर आज के आज इसे नौकरी से नहीं निकाला ना तो मैं पुलिस में जाऊंगा। नहीं अजय, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम जैसे कहोगे वैसे ही करूंगा। और थैंक यू, तुमने पुलिस को कॉल नहीं किया। मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू। हाँ ठीक है। जय, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चल बेबी, हॉस्पिटल चलते हैं, आ जाओ, उठ आराम से। लगता साले ने कंप्लेन कर दी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग का मार्क गोली, तू अभी के अभी ऑफिस आ। लेकिन मैं तो ड्यूटी में हूँ सर। ड्यूटी की चिंता छोड़, मैं दूसरा कार्ड भेज रहा हूं वहां पर। तू अभी के अभी यहां आएगा।
इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला पीछा। भाभी जी, मैं कम इन सर? आओ मेरी। इवनिंग सर। गुड। सर वो मेरे ट्रांसफर क्या हुआ? मेहुल, तुम्हें भी विकी की वजह से ट्रांसफर चाहिए था ना? फिक्र मत करो, ये रोज रोज का रोना मैं आज हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। आता ही होगा वो। क्या सर विकी आ रहा है? बुलाया है उसे। जी सर बोलिए। ये जय की वाइफ अनु के साथ क्या किया तूने? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, गलतफहमी हुई है। चुप! साले, अभी तक तो अपने साथ रहने वाले लड़कों को ही परेशान करता था, अब जहां ड्यूटी करता है वहां भी उल्टी सीधी हरकतें करनी शुरू कर। देख विकी, तेरी अपनी तो कोई रेपुटेशन नहीं है, लेकिन इस कंपनी की है, जिसे मैं तुझे ऐसे ही बर्बाद करने नहीं दूंगा। तू आज के आज रिटर्न अपॉलॉजी देगा और जय और उसकी वाइफ से माफी मांगेगा, और ये मेहुल और दीपक से भी माफी मांगेगा। हो सकता है ऐसा करने से तेरी नौकरी बच जाए। सुपरवाइजर नौकरी की धमकी दे रहा है मुझे? माफी तो मैंने आज तक अपने बाप से नहीं मांगी, इन लोगों से तो खाक मांगूंगा। और जहां तक बात रही तेरी नौकरी की, तो ये रही तेरी नौकरी तेरे पास। इस शहर में कंपनी और नौकरियों की कमी नहीं है। तुझे क्या लगता है तुझे मैं ऐसे ही जाने दूंगा? अगर तूने आज के आज इन लोगों से माफी नहीं मांगी ना, ये कंपनी तो क्या, इस शहर में किसी भी कंपनी में कोई भी काम तुझे नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। धमकी दे रहा है मुझे? धमकी दे रहा है? अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना, तो याद रख, तू भी इस शहर में नौकरी नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। हट! तुझे तो मैं देखता हूं, मिल। साले मेहुल धोखेबाज, तूने भी कंप्लेंट की ना मेरी उस सुपरवाइजर से। साले तू बाज नहीं आएगा। देख अब मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तो देखिए मैं तेरा क्या हाल करूँगा। भैया आराम से, आप बैठ जाइए। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। आराम से। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। साले सब तुम्हारी साले किसने किया ये? मेरे बिस्तर पे पेशाब किसने की? मैंने नहीं किया। किसने की? भैया हम में से किसी ने नहीं किए, जरूर शेखर ने किया होगा। और आज वो चला भी गया। हाँ। शेखर, साले शेखर बुजदिल मेरे बिस्तर पे पेशाब करके गया। अबे अगर तू एक बाप की औलाद है तो सामने आ। बस साले तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, समझा? मैं नहीं डरता। रख फोन। ए साला बुजदिल, सर पे पेशाब करते हैं साले। चल लेट हो रहा अपन को। भैया पुलिस पुलिस! मैंने बुलाया था। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आसपास चेक करो कोई मर्डर वेपन मिलता है क्या। ओके सर। तुमने बॉडी कब देखी? यही कोई आधा घंटा पहले, और जैसे मैंने बॉडी देखी तुरंत आप लोगों को कॉल किया। ये भी सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था? जी सर। दरअसल सर यहाँ पे जितने भी लड़के रहते हैं, हम सब एक ही सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं। आपका वीवी के साथ झगड़ा क्यों हुआ था? सर उसने बहुत नीच हरकत की थी। जहाँ उसकी ड्यूटी लगी थी उसकी वाइफ पर उसकी बहुत बुरी नज़र थी, और कल तो उसने उसको नशे की दवा पिलाकर उसके साथ कुछ बहुत गलत करना चाहा। और फिर जब मैंने विकी को बुलाकर उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा तो वो उल्टा मुझ पर ही भड़क गया। विकी कोई फैमिली वगैरह?
नहीं सर, उसकी फैमिली में कोई नहीं है। ये बताओ कल रात आप कहाँ पर थे? सर मैं तो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ था। एक लड़का और था, शेखर, जी सर। उसका ट्रांसफर कहाँ हुआ है? सर पुणे। उसे भी बुला लीजिए, पूछताछ कर लीजिए। जी सर। विकी जहाँ पर ड्यूटी करता था वहाँ का मुझे एड्रेस चाहिए। सर वो आदमी तो मुझे पहले दिन से ही सही नहीं लगा। कल तो उसने हद कर दी सर। मैंने सोचा कि पुलिस में कंप्लेन करूँ, लेकिन उससे पहले ही। पर सर मैंने उसे नहीं मारा। मैं कंप्यूटर और लैपटॉप चलाने वाला आदमी बंदूक और चाकू कैसे चलाऊंगा सर? सर वैसे भी मैं कल हॉस्पिटल में था अन्नू के साथ में। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो अगर आप चाहें तो सिटी हॉस्पिटल में फ़ोन करके पूछ लीजिए। सर मैं तो कल दोपहर ही पुणे पहुंच गया था, मैं कैसे मार सकता हूँ उसे? पर तूने आज पुणे में ज्वाइनिंग नहीं ली और लास्ट कॉल तुझे विकी का आया, तो हो सकता है कि तू दिन में पुणे गया ना हो, रात में विकी का मर्डर करने के बाद तू पुणे चला गया हो। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो शाम को पुणे पहुंच गया था। दरअसल मेरी फैमिली पुणे के पास गांव में रहती, तो मैं सीधा घर ही चला गया था। फिर सुबह घर में पूजा थी तो सोचा शाम को ज्वाइनिंग लूंगा, पर खन्ना सर ने फ़ोन करके यहाँ पर बुला लिया। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो, लेकिन शहर छोड़ के कहीं नहीं जाना। जी थैंक यू सर। सर ये रिपोर्ट आया। मेहुल, तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर जैसा तुम चाहते थे वैसा ही हुआ। थाने भेज रहे हैं तुम्हें। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत खुश होगी। मैं आज ही थाने के लिए निकलता हूँ। तू थाने नहीं, जेल जाएगा। इसी ने विकी का मर्डर किया है। नहीं सर, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है। अच्छा, खुद को बहुत शातिर समझता है तू। प्लानिंग तो अच्छी थी तेरी, लेकिन तूने गलती भी की। पहली गलती ये, जिस चाकू से तूने विकी का मर्डर किया वो चाकू तूने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और तेरे उंगलियों के निशान फॉरेंसिक रिपोर्ट में आ चुके हैं। और दूसरी गलती ये कि तू सीसीटीवी के बारे में भूल गया। उस रात तू ड्यूटी पर से पूरे 1 घंटे गायब था, तो जाहिर सी बात है कि तू विकी का मर्डर करने ही गया था। अब तू यही कबूल करेगा या पुलिस स्टेशन में चलकर बोल? हाँ सर, विकी को मैंने ही मारा है। अरे ने कुत्ता बना के रखा था सर मुझे। मैं जूते साफ करवाता था मुझसे, हुक्म चलाता था। मैं भी सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि डरता था मैं उससे, और इस बात से भी कि कहीं वो मेरी नौकरी नहीं खा जाए। मैंने कई बार खन्ना सर से भी अपनी ट्रांसफर की रिक्वेस्ट की, पर इन्होंने सिर्फ मेरी ड्यूटी चेंज करी। इनको लगा कि अगर विक्की घर पे नहीं होगा तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और उससे कुछ फायदा नहीं हुआ सर। मेरे खर्राटों की वजह से उसने तकिए से मेरी जान लेने की कोशिश करी सर, और उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सबके सामने मुझे थप्पड़ मार के बेइज्जत किया। उस दिन मेरे अंदर का दबाव और गुस्सा बाहर निकला। मैंने फैसला किया, और उसी दिन मैंने वो चाकू भी ऑर्डर किया। पर जैसे मुझे पता चला कि विकी की नौकरी जाने वाली है, मैंने उसे मारने का प्लान कैंसिल कर दिया सर। और उसने मुझे धमकी दी कि मुझे छोड़ेगा नहीं। मुझे डर लगने लगा कि अगर विक्की की नौकरी चली गई तो मुझे जान से मार देगा। इसलिए उस रात मैं चुपचाप ड्यूटी से रूम पे गया, और उसके बाद वापस जाते समय मैंने वो चाकू हाईवे पर फेंक दिया और ड्यूटी पर चला गया। रात का समय था, किसी को पता नहीं चला कि मैं ड्यूटी से गायब था। सीसीटीवी के बारे में भूल गया था। विकी ने जो भी किया वो गलत था, लेकिन तूने जो किया वो गुनाह है, और इसकी तुझे सजा मिलेगी। तू चाहता तो पुलिस के पास आ सकता था, पुलिस तेरी मदद भी कर सकती थी, लेकिन तुझे तो मर्डर करना था ना। और तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। और अगर आपने विकी को ढील न दी होती तो आज विकी जिंदा होता, ये उसका मर्डर नहीं करता। इसके लिए कुछ जिम्मेदार आप भी हैं। ले चलो इसे, चल।
क्या हुआ? मसल्स पेन हो रहे हैं? ला, मैं लगा दूं? रजत, रजत, अरे क्या स्माइल कर रहे हो? रजत, रजत, अरे यार, इसने तो मेरा सपना भी पूरा नहीं होने दिया। उठो, क्या सोच रहे हो? और ये रूम की क्या हालत बना रखी है? पूरा डस्टबिन बना दिया है। और ये गंदे कपड़े यहाँ पे कौन रखता है ऐसा? सारे धोने हैं। और ऐसे खाना कौन रखता है? आधा खा के यहाँ पे रखा हुआ है। और सॉक्स, दूसरे सॉक्स का चलो उठो जल्दी, फ्रेश हो जाओ। सॉरी, मैं आपको परेशान नहीं, आपको खुश करना चाहता हूँ। और अब से मैं अपना कमरा खुद ही साफ कर लूंगा। देखा माधुरी, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा मैच्योर होता जा रहा है। ओके जान, लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। टेक केयर, बाय बेटा। अंकल ऑफिस चले? या लेट्स गो सोनिया। सपने में भी चैन से सोने नहीं देती है यार। लो, कर लिया सपना पूरा। शर्मा जी, 2 डिलीवरी इसी वीक होनी है। एक ट्रक में सामान दिल्ली जाएगा और एक लोकल की डिलीवरी है। मैं आपको एड्रेस मैसेज करती हूँ। ओके। सौरभ, मैंने इसमें बिल्स रख दिए हैं, तुम एक बार क्रॉस चेक कर लो। हेलो, हाँ दीपक जी, आपकी डिलीवरी इसी वीक पहुंच जाएगी। जी, थैंक यू। अरे अंकल, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? सोच रहा हूँ काश मेरा बेटा भी तेरे जैसा मेहनती होता। रजत की माँ के गुजर जाने के बाद मैंने अपने आप को बिजनेस में इतना इन्वॉल्व कर दिया कि उसकी ठीक से परवरिश भी नहीं कर पाया। अब पता नहीं इतना बड़ा बिजनेस वो कैसे संभाल पाएगा। अरे अंकल, आपके गाइडेंस में सीख जाएगा। मेरे माँ बाबा के गुजर जाने के बाद तो आपके गाइडेंस में ही मैंने सब कुछ सीखा है। बेटा, तेरे पिताजी सिर्फ मेरे दोस्त नहीं थे, बल्कि दोस्त से बढ़कर मेरे भाई थे। अपने आप को कभी इस दुनिया में अकेला मत समझना। थैंक यू अंकल। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं अटेंड करके आता हूँ। बाय। बाय अंकल। माधुरी, आओ आओ, बैठो। अरे दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? ऐसा क्या दिखाना है? कितने सवाल पूछोगी तुम? अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद? आंखें बंद करो। अच्छा ठीक है। बोलना मत। क्या है? अरे सरप्राइज है तुम्हारे लिए कुछ। क्या है? अरे रुको जरा। बताओ ना जल्दी, बोलो। खोलो। गजरा। वाओ, मुझे पता था कि तुम्हें गजरा बहुत पसंद है। अब लाए हो तो लगा भी दो।
माधुरी, रजत की माँ के गुजर जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। मेरे इस अकेलेपन को दूर करने के लिए थैंक यू। अरे रजत, तुम इतनी रातों कहाँ जा रहे हो? दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद करो। तू इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ, अरे मैं तो बस अपनी मीटिंग खत्म करके आ रही थी। वो छोड़ो, तुम कहाँ जा रहे थे ऐसे चोरों की तरह? अरे एक पार्टी में जा रहा हूँ यार, सुबह तक वापस आ जाऊंगा। पार्टी में जा रहे हो? सुनना प्लीज, किसी को कुछ बताना मत। अच्छा सुनो ना, मैं भी चलूं? वो एक्चुअली मेरा यहाँ पे कोई दोस्त भी नहीं है और मैंने कभी पार्टी भी नहीं की। प्लीज। ठीक है, चलो। आज बहुत मजा आया। अच्छा, हाँ, मेरे साथ रहेगी ना तो ऐसे मजे आते रहेंगे। रजत, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना था। तुम ना मुझे बहुत हॉट लगते हो। अच्छा, हाँ। सोनिया, 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 आंटी आई। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा। आज तुम बहुत देर तक सोई थी, तबीयत तो ठीक है ना? ऑल गुड। मुझे वो हरिराम एक्सपोर्ट की फाइल चाहिए थी, रजत के पापा मांग रहे। आंटी मैं देती हूँ। आंटी ये। अरे वो तुमने रजत को देखा है क्या? सुबह से उसको फोन ही नहीं लग रहा। आंटी मैंने उसे जॉगिंग पे जाते हुए देखा था। जॉगिंग? वो भी इतने सुबह सुबह? हाँ तो अच्छा है ना। हाँ ठीक है, चलो बाय आंटी। बाय बाय। बच गए आज तो। साफ बच गए। मैं तो डर ही गई थी। रजत सुनो ना, कल रात को बहुत मजा आया। अब कभी भी तुम पार्टी में जाओ ना, मुझे जरूर ले जाना। पक्का? पक्का। माधुरी, ऑफिस माटे निकलूं छू। ये देखिए अपने बेटे के बिगड़ने के नतीजे उसके रूम से मिला। पिछले महीने 1 लाख रुपया उसने खर्चा कर दिया और 2 साल हो गया उसकी स्टडी कंप्लीट करके। ना ही आप कोई नौकरी ढूंढने के लिए कह रहे हो और ना अपने बिजनेस पे लगाने के लिए। और ऐसे कब तक चलेगा? पापा वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। सिगरेट पीवा माटे? नहीं पापा, वो मेरा नहीं है। वो मेरा दोस्त है ना तन्मय, उसकी वो गलती से मेरे पास रह गई थी पापा। आई स्वेयर पापा, आपकी कसम, मेरी नहीं है ये। झूठ मत बोलो। एक मिनट माधुरी, मेरा बेटा मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, और खास करके मेरी झूठी कसम तो बिल्कुल नहीं खा सकता।
देखो बेटा, आई ट्रस्ट यू, मगर तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम अब छोटे नहीं रहे। हर बात में पापा से पैसे नहीं मांग सकते तुम। अगर तुम जॉब नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, उसे ज्वाइन कर लो। बट यू नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। बिजनेस ની જે ઓફર આપી છે વિચારજે। क्या नाम बताया? सोनू। हाँ सोनू जी, थैंक यू सो मच, इतनी शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ हैं इसके लिए। एक्चुअली क्या है, हमारा जो मैकेनिक है उसे अर्जेंटली गांव जाना पड़ गया है। 3 गाड़ियाँ खराब है और क्लाइंट की डिलीवरी रुकी हुई है। रजत बेटा, थैंक यू सो मच सोनू को लाने के लिए। पापा, सोनू जी ने सारी गाड़ियाँ चेक कर लिया, बताइए। मैंने सारी गाड़ियाँ देख ली है, 25,000 का खर्चा आएगा। 25,000? जी सर। अंकल, गाड़ियाँ भी तो बहुत पुरानी हो गई है, खर्चा तो आएगा ही। ठीक है, आप अकाउंट से पैसे ले लीजिए और प्लीज काम जल्दी से पूरा कर दीजिएगा। ठीक है सर। अब आएगा ना मजा। रजत, मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। तुम्हारी घटिया गाड़ी बीच हाईवे पे रुक गई, मेरा लाखों का सामान खराब हो गया। क्या अंकल, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, चिल मारो ना थोड़ा, मेरा भी सर दुखेगा और आपका भी सर दर्द होगा वरना। चिल करो। अच्छा, बैठो। मेरा यहाँ लाखों का सामान खराब हो गया और तू ऐसी बात कर रहा है? मेरे 3 लाख मुझे अभी चाहिए, अभी की अभी। क्या कर रहा है तू? हाँ માતુર સાહેબ, વી આર રિયલી સॉरी ફોર ઓલ ધ ઇનકન્વીનિયન્સ કોસ્ટ। તમને તમારા પૈસા મળી જશે। શર્मा जी, इनका हिसाब क्लियर करो। मैं तुम्हारे बेटे के खिलाफ केस करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। शर्मा जी, आखो हिसाब क्लियर करो एमनो। क्या कर रहा था तू? शराब पी रखी है वो भी ऑफिस में? सॉरी पापा। एक और लफ्ज नहीं बोलेगा तू। यहाँ और तमाशा नहीं करना, जा यहाँ से। पापा, मैंने कहा जा यहाँ से। जा। बोतल में तो शराब है, मतलब रजत ऑफिस में बैठकर शराब पीता है। सर, आपसे कुछ बात करनी। हाँ बोलो। सर, वो जो रजत सर नया मैकेनिक लेकर आए हुए थे वो फ्रॉड है। ड्राइवर ने उस गाड़ी का वायर कट करते हुए पकड़ लिया था। हम उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने वाले थे, लेकिन उसने बताया कि ये सब रजत सर के कहने पर किया है। रजत सर गलत खर्चे दिखाकर कंपनी से पैसे उठा रहे थे। हाँ माधुरी, क्या? हाँ मैं भी आया, बस अभी आया। ठीक है, मैं देखता हूँ। सर देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये हो क्या रहा है? आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? सर्च वारंट है आपके पास? हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, ये आपका बेटा शराब बेचता है। पापा ये झूठ कह रहे हैं, मैं कुछ शराब वराब नहीं बेचता हूँ। सर, रूम में से बैग मिली है। बोलो सर। क्या है सब? क्या है? इंस्पेक्टर साहब, पापा आप कुछ गलत मत समझिएगा। मैं मानता हूँ कि मैं दारू पीता हूँ,
लेकिन मैं दारू बेचता नहीं हूँ पापा। मिस्टर रजत, तुम्हें पता है गुजरात में शराब पीना, शराब बेचना इलीगल है। ले चलो से। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, बैठ के बात करते ना, प्लीज आइए ना। जो भी बातें होंगी थाने में होंगी। ले चलो से। अरे सर पर पापा बताइए ना इनको, मैं नहीं बेचता हूँ दारू पापा। टेंशन वो सेटिंग करो चुके। यहाँ पे क्या कर रहे हो? तेरा काम हो गया। रजत दारू के साथ पकड़ा गया और जेल भी चला गया। अब मेरे बाकी के पैसे कब देगी? काश मेरा बेटा भी तेरे जैसा मेहनती होता। अब पता नहीं इतना बड़ा बिजनेस वो कैसे संभाल पाएगा। 2 साल से ये पूरा बिजनेस मैं संभाल रही हूँ, इतना प्रॉफिट कराया, फिर भी ये बिजनेस अपने बिगड़े हुए बेटे को दे देगा? नहीं, कैसे भी करके मुझे रजत को अपने रास्ते से हटाना होगा। अभी के लिए 1 लाख, बाकी के 4 लाख बाद में दूंगी, लेकिन तुम्हें कैसे भी करके रजत को दारू की 8-10 बोतल लेके घर जाने के लिए मनाना होगा। हो जाएगा। अरे पापा दे दूंगी, सुरेश अंकल जैसे ही अपना बिजनेस मेरे नाम करेंगे, लेकिन तब तक मैं किसी और तरीके से भी पेमेंट कर सकती हूँ। वो कैसे? वो कैसे? सुरेश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तुम्हें ऐसे करने नहीं दे सकती। माधुरी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। रजत मेरा अपना खून है, मेरा बेटा है इकलौता। मैं उसे जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाने दे सकता। अच्छा, मतलब तुम रजत को बचाने के लिए उस बेचारे गरीब ड्राइवर को फंसा सकते हो, उसे जेल में भेज सकते हो? माधुरी, मैं अमित को नहीं फंसा रहा, उसे पैसों की जरूरत है। अगर वो पुलिस को ये कह देगा कि उसने रजत के कमरे में दारू की बोतल रखी तो उसे सिर्फ 7 साल की सजा होगी। बदले में मैं उसके परिवार को इतना पैसा दूंगा कि 70 साल में भी वो इतना पैसा नहीं कमा पाएगा। समझने की कोशिश करो। सुरेश, तुम्हारी इसी आदत की वजह से आज वो रजत बिगड़ गया। देखो, पेरेंट्स का फर्ज सिर्फ उनकी जरूरत पूरी करनी नहीं होती, पेरेंट्स का फर्ज उन्हें डिसिप्लिन सिखाना भी होता है। माधुरी, बात सिंपल है, मैं रजत को जेल नहीं भेज सकता। ठीक है, तो फिर मैं ऐसे आदमी के साथ भी नहीं रह सकती जो बेगुनाह आदमी को अपने बेटे की वजह से उसे जेल में भेजे। मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। माधुरी, ये क्या कह रही हो तुम? माधुरी, मेरी बात तो सुनो। देख सोनी, रजत जेल जाए या ना जाए, मुझे मेरे बाकी के 4 लाख रुपए चाहिए। अरे बाबा दे दूंगी, पहले मुझे ड्रग्स चाहिए, वो भी पूरा 1 पैकेट। सोनिया, तू पागल हो गई है? 1 ग्राम की कीमत पता है तुझे? बिना पैसे के नहीं दूंगा मैं। अरे तन्मय, थोड़ा दिमाग से काम ले। सुरेश अंकल की प्रॉपर्टी पता है ना कितने करोड़ की है? एक बार बस मेरे नाम हो जाने दे, फिर तुझे 10 गुना ज्यादा दूंगी, समझा? अब चलिए। रजत ठरकी, ये बात अगर मुझे पहले पता चल जाती तो सुरेश अंकल तो उसे ऐसे ही बाहर कर देते, मुझे खामखा इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। रजत, तुम यहाँ? जेल से निकलने के बाद मैं सीधा तन्मय से मिलने गया, ये जानने के लिए कि पुलिस को मेरे बारे में कैसे पता चला। लेकिन कुछ भी पूछने से पहले मुझे सब कुछ पता चल गया। सुरेश अंकल की प्रॉपर्टी पता है ना कितने करोड़ की है? एक बार बस मेरे नाम हो जाने दो,
फिर तुझे 10 गुना ज्यादा दूंगी, समझा? थैंक यू। रजत तू यहाँ? साले तू दोस्त था ना मेरा, हाँ? फिर मुझे फंसाने का प्लान क्यों बनाया? हाँ? हाँ, आई एम सॉरी रजत, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। बदले में मैं ये फोटोज के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। बेटा रजत, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ पापा, आई एम सॉरी। वो पापा दारू की आदत लग गई थी ना, और अभी अचानक से मैंने छोड़ दी तो अजीब अजीब सा लग रहा है बस। बेटा सबसे पहले तुम आकर बैठ, आओ आओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा किया बेटा, तूने दारू छोड़ दी। माधुरी, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। सोनिया से कहा था कि सामान मेरे घर पे भेजने के लिए, लेकिन अब उसका फोन नहीं लग रहा। एक्चुअली माधुरी, सोनिया बिना बताए अचानक से घर छोड़कर चली गई है। बस एक लेटर छोड़कर गई है कि उसे भी तुम्हारी तरह मेरा रजत को बचाना सही नहीं लगा। उसने ठीक किया सुरेश, अगर तुम रजत को उसकी गलती की सजा नहीं दोगे तो वो कभी नहीं सुधरेगा। माधुरी, मेरा रजत बदल चुका है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। तुम घर जाकर अपना सामान ले सकती हो। माधुरी घर पे आ रही है? अरे अरे बैग तो रजत के रूम में ही रह गया है। ये क्या है? हेलो सुरेश पटेल, हाँ जी। जितना जल्दी हो सके आप अपने बेटे रजत को लेकर पुलिस स्टेशन आइए। पुलिस स्टेशन? क्यों? हमें हाईवे पर रजत के फ्रेंड सौम्या और तन्मय की बॉडी मिली है, जिसके ऊपर उसके फिंगरप्रिंट्स हैं। फिंगरप्रिंट्स मिले हैं मेरे बेटे के? इंस्पेक्टर साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप प्लीज दोबारा चेक कीजिए। देखिए, फिंगरप्रिंट्स तो आपके बेटे के ही हैं, क्योंकि हमने जब उसे शराब वाले केस में अरेस्ट किया था तो उसके फिंगरप्रिंट्स लिए थे, और ये वाले फिंगरप्रिंट्स उस वाले फिंगरप्रिंट्स से मैच कर रहे हैं। इसलिए आप जल्द से जल्द उसे लेकर आइए। ये फोटो अच्छी है ना? मैंने खींची है। बहुत अच्छी है। मुझे तुम्हारी नीयत पे पहले से ही डाउट था। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। रुको, मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करके तुम्हारी असलियत बताती हूँ। क्या कर रहा है? पापा? सुरेश, सुरेश ये मेरा रेप कर रहा था। नहीं पापा, मैं वो पापा वो मैं पिछले पूरी दुनिया से लड़ा मैं तेरे लिए। सबने कहा था मुझे कि तुझ पर भरोसा ना करे, पर मैंने तुझे एक नहीं कई मौके दिए और तूने मुझे माफ कर दो माधुरी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सुरेश, चलिए।